बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कह पाना बहुत मुश्किल है। अभी हाल ही में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जहां एक तरफ चिराग पासवान की अंतिम समय में एंट्री की वजह से महागठबंधन को बड़ा झटका लगा, वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी ने जिस तरीके से सपोर्ट कर दिया तेजस्वी यादव का, इससे भाजपा की जो भौवें हैं वो भी खड़ी हो गई। अब एक बार फिर से एक उपचुनाव होना है। कुढ़नी के विधायकी समाप्त होने के बाद वहां पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। मुकेश सहनी सबसे पहले दल हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने को लेकर अपनी रजामंदी और तारीख भी तय कर दी कि कब वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। इसके अलावा बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल अब ये हो रहा है कि पशुपति पारस क्या करेंगे। पशुपति पारस जो कि एनडीए के सहयोगी हैं, पूर्व में जिस तरीके से लोजपा टूटी और चिराग पासवान और चचा के बीच पार्टी डिवाइड हुई, सांसद सारे पशुपति पारस के साथ चले गए, जिसके बाद पशुपति पारस को एनडीए में मिनिस्टर भी बनाया गया। बताया जाता है कि इस पूरे मामले को ऑर्केस्ट्रेट किया था ललन सिंह ने नीतीश कुमार के कहने पर, और अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ पशुपति पारस की ईमानदारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान की एंट्री हुई है। चिराग पासवान की शर्तों में से एक शर्त ये भी थी कि चचा पशुपति पारस को बाहर किया जाए एनडीए से, उनसे मंत्रालय छीन लिया जाए। तो ये सारे विवाद एक साथ कहीं ना कहीं एक बड़े विवाद को उत्पन्न करते हैं। बिहार में अंतिम जो कॉल है वो भाजपा को लेना है कि उसे चिराग को साथ रखना है या पशुपति पारस को बाहर करना है। फिलहाल पशुपति पारस और चिराग पासवान के नेता आपस में कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़ी खबर हमें प्राप्त हुई है। हमने लगातार जब खबरों के गलियारों को छान मारा तो हमें पता चला कि वीणा देवी जो कि पशुपति पारस की सांसद हैं, उन्होंने अपने जो ट्विटर अकाउंट है उस पर तस्वीरें जो लगाई हैं उनमें नीतीश कुमार की एंट्री हो गई है। हालांकि इस तस्वीर में रामविलास पासवान भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, नरेंद्र मोदी भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है वो है कि पशुपति पारस गायब हो गए हैं और नीतीश कुमार की एंट्री हो गई है। नीतीश कुमार की एंट्री के साथ साथ ये बात भी आप जान लीजिए कि जो वीणा देवी हैं, इनके पति जदयू के नेता हैं। आज से कुछ दिनों पहले पटना एयरपोर्ट पर एक विवादित मामला हुआ था जिसमें उनका नाम सामने आया था। ऐसी स्थिति में ये बताया जा रहा है कि पशुपति पारस के जो सांसद हैं वो लगातार अन्य पार्टियों के संपर्क में हैं। पशुपति पारस पर इस बात का दबाव भी एडिशनली हो जाता है कि एक तरफ जहां चिराग पासवान की एंट्री की वजह से उनका जो कद है वो घटता है एनडीए में, वहीं दूसरी तरफ उन्हें बाहर भी भाजपा कभी भी कर सकती है, उनके मंत्रालय को भी चिराग पासवान को ट्रांसफ़र कर सकती है। ऐसे में उन पर दबाव जो पड़ रहा है उसकी वजह से उनके सांसदों में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पूर्व में भी ऐसी स्थिति हुई थी, जब बिहार में सरकार पलटी थी तो अगले ही दिन ये लगा था कि पशुपति पारस के विधायक जो सांसद हैं वो भाग सकते हैं, और इसको लेकर एक बैठक भी की गई। फिर मीडिया के समक्ष बहुत सारे बयान दिए गए और इस मामले को स्पेसिफाई करने की कोशिश की गई। लेकिन अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि चिराग पासवान की एंट्री हो गई है, चिराग पासवान को भाजपा ज़्यादा प्राथमिकता देने जा रही है, तब कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और इस ऐसे में इन तस्वीरों को सामने आना, आप देख सकते हैं किस तरीके से इस तस्वीर में नीतीश कुमार की एंट्री हुई है, और इससे ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो पशुपति पारस हैं उनका अलायंस सेट हो गया है। इन सांसदों के दबाव में या चिराग पासवान के आने के दबाव में पशुपति पारस नीतीश कुमार के साथ जाने का फैसला ले सकते हैं। उनके पास अब एनडीए में बहुत ऑप्शंस नहीं बच गए हैं। ऐसे में अगर ये खुद पर खुद हो जाता है तो भाजपा को भी कोई बड़ा फैसला लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और कहीं ना कहीं चिराग पासवान की शर्त भी खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681